हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए जो कि होने वाला है सेमेस्टर 2 का इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म। जिन भी स्टूडेंट का जो मैनर पेपर अभी होगा टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, वैसे स्टूडेंट का यहाँ सेशन आप लोग देख रहे होंगे। तो सेशन है 24 सेशन यहाँ सेमेस्टर 2 का होने वाला है, जो कि कल एग्जाम होने वाला है इसका 8 तारीख के। तो अगर आप लोग इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखे होंगे क्वेश्चन, तो जाइए आप लोग का प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग विजिट कीजिए और सारा एक एक करके क्वेश्चन जो है उसे देखिए और अच्छे से अच्छे तरीके बेहतरीन तरीके से तैयारी करने का प्रयास कीजिए, ताकि जो एग्जाम है वह किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो आपके सामने जो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है यह है पर्यटन के विभिन्न अंगों की विवेचना करना। जो पर्यटन के किस प्रकार से उसके प्रकार है पर्यटन के क्षेत्र में, उनके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक से जानेंगे। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आपका जितना भी इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का जो PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पर अभी डाल दिए हैं, वहाँ से जाइए और देखिए। और सारे एक एक जितना भी हम यहाँ क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सारे एग्जाम में पूछने वाला है। आप लोग का 7 या 8 क्वेश्चन जो है आप लोग का पूछता है 15 नंबर में, और उसमें से 4 तो भिड़ना फिक्स है और 4 ही 4 आप उसमें जो 4 ही बनाना रहता है, 4 भी आप बना सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ठीक है, आज चलिए आज एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इसको सरल भाषा में हम लोग इसको देखेंगे। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है पर्यटन के विभिन्न अंगों का विवेचना करना है। मतलब इसमें बोला गया है जो पर्यटन के प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग को समझना है और उसके एक एक पॉइंट को बारे में जानना है। सर्वप्रथम इसके भूमिका के बारे में देख लेते हैं। तो इसका भूमिका में यह बोला गया है कि पर्यटन एकांकी नहीं इसके आवश्यकता अंग होते हैं। जो आवश्यक जो इसके अंग हैं, मतलब बहुत सारे इसके अगर बोला जाए तो रूप होते हैं, जिसके द्वारा इसके संचालन होता है। पर्यटन स्थल, परिवहन एवं आवासीय सुविधा पर्यटन के 3 आधारभूत अंग है। जो इनके अंग अगर बोला जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है पर्यटन स्थल है, परिवहन है, आवासीय है। मतलब अगर कहीं भी अगर आप पर्यटन के लिए जाते हैं तो ये 3 चीज़ का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इन तीनों में से पर्यटन स्थल टूरिज्म पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि यह स्थल प्राकृतिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक या अन्य अनमोल प्रमोद की आवश्यकता में से किसी एक का कारण का पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये जो प्राकृतिक है, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, यहाँ अगर आप किसी भी पर्यटन में जाते हैं तो वहाँ ये तीनों चीज़ों देखने को आप लोगों को लिए अवश्य ही मिलता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट में जो लिखा गया है इसमें यह बताया गया कि ये आकर्षण की पर्यटन का उद्योग की साधन है, जिसका विकास से एक बार हो जाने बार बार उसकी उपलब्धता संवेद बनी रहती है। मतलब अगर आप किसी भी पर्यटन स्थल का अगर एक बार अगर उसका उद्घाटन हो जाए, उसका संचालन हो जाए, तो वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है। अगर काफ़ी ज़्यादा अगर उसे मरम्मत की सुविधा या फिर जितना ज़्यादा उसमें जागरूक कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप लोग के लिए बेहतरीन होगा। यहाँ पे लिखा है परिवहन सुविधा पर्यटन स्थल व पर्यटक के अस्थायी आवासीय के बीच संपर्क का कार्य करती है। इसके बिना पर्यटन उद्योग की कल्पना करना उसी तरह कठिन है जिस तरह मानव शरीर के नसों में रक्त संचालन के बिना जीवन असंभव। और पर्यटन की यात्रा एक दूसरे का पर्यायवाची है। मतलब इसमें सही चीज़ है, अगर किसी भी अगर आप पर्यटन के लिए जाते हैं तो उसमें जो परिवहन होता है वहाँ की सबसे मूल्य चीज़ निभाती है। अगर आप किसी एरिया में अगर आपके जगह अगर पर्यटन है, अगर वहाँ तक जाने के लिए आपके पास अगर साधन नहीं है तो उस जगह पर आप विजिट नहीं कर सकते हैं, उस जगह पर आप जा नहीं सकते। इसीलिए सर्वप्रथम परिवहन को ही रखा गया है। उसके बाद फिर वहाँ के जो स्थानीय जो वहाँ की आवास है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। सेकंड में देख लेते हैं, फर्स्ट में जो था वह है परिवहन, सेकंड में जो यहाँ पे बताया गया वह है आवास सुविधा। मतलब आप किसी भी पर्यटन में जाते हैं तो वहाँ पे ठहरने के लिए, आराम करने के लिए किस प्रकार से आवास की सुविधा होती है उसके बारे में इसमें यह लिखा गया है कि जो पूरी तरह पर्यटन पर आधारित है और पर्यटन उत्पादन माना जाता है। इन तीनों महत्वपूर्ण अंगों या यामों में से के साथ निम्न अंग भी पर्यटन का आधारभूत है, जो कि जलवायु मित्रवाद और व्यवहार वाले लोगों को उपलब्धता पहुँचाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद के साधन होना। मतलब इसमें यह बोला गया जो कि यह एक जो 3 अंग हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर सेकंड पॉइंट में अगर बात करें तो इसमें आवास की सुविधा काफ़ी ज़्यादा है। इसमें अगर आप किसी भी चीज़ में अगर पर्यटन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको ठहरने के लिए व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ पे खाने के लिए उस आवास में होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को अवश्य रूप से मानना चाहिए, तभी वहाँ के लोग पर्यटन के लिए जाएंगे। अब इसके आयाम जो है, मतलब पर्यटन के अध्ययन के आयाम, मतलब इसमें किस प्रकार से पर्यटन का अध्ययन किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे जो बताया गया कि पर्यटन से संबंधित सभी परिभाषाएं विभिन्न तत्वों के बारे में बतलाती है, जैसे कि यात्रा का उद्देश्य, यात्रा का तय की गई दूरी, ठहराव की अवधि। इन सभी जानकारी के पश्चात पर्यटन अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है इनके जानना आवश्यक है। इसके निम्नलिखित उपागमों का सहारा लिया जा सकता है। इसमें यह बोला जाता है कि जो वहाँ के यात्रा कैसी हो गई, जैसे में आप किसी चीज़ की जगह पर्यटन कहीं भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप नेटकर हांडी गए तो वहाँ पे आपकी यात्रा कैसी होगी, उसके ठहरने की अवधि क्या है, कितना दिन तक आप रुकेंगे, वहाँ के होटल किस प्रकार से, सारे चीज़ों के एक बार में यहाँ पे अध्ययन किया गया, जो कि कई सारे रूपों में यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए सारे एक एक पॉइंट को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग एग्जाम में अगर दे रहे हैं तो एग्जाम में जितना ज़्यादा अगर आप लोग जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है पॉइंट के ही साथ आप लोग लिखिएगा, ताकि आप लोग का अंक सबसे ज़्यादा बन सके। अगर इसका हम फिर से बता दे रहे हैं, अगर आप इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अभी हम डाल दिए हैं, वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए और वहाँ पे से आप ये PDF लेकर अच्छे से अच्छे तरीके से आप अपना एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन कर सकें। जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया, हम लोग इसमें जो फर्स्ट पॉइंट में है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे उत्पाद जो उत्पाद है उसके बारे में यहाँ पे प्रथम पॉइंट में बताया गया है। इसमें यह बताया गया कि इसका संबंध विभिन्न पर्यटकों के उत्पादों से होता है। यह उत्पादों की प्रस्तुति, विनियम एवं मांग को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए पर्यटन स्थल महत्वपूर्ण है और उनकी क्या उपयोगिता है, लोगों के लिए कितना
उसके प्रति कितना आकर्षण है, जो उत्पाद है उसके बारे में यहाँ जो पर्यटक होते हैं उसके किस प्रकार से वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यहाँ पे जो कितना लोगों पे उस पर आकर्षण का केंद्र है उसके बारे में यहाँ पे प्रथम में जो बताया गया है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड पॉइंट में, जो कि सेकंड पॉइंट में लिखा गया है यहाँ पे कि प्रतिबंधिकीय उपागम, जो प्रतिबंधिकीय जो उपागम है उसके बारे में। इसमें यह बोला गया कि यह उपागम पर्यटन के लिए कुशल प्रबंध से संबंधित है, और इसके द्वारा अब पर्यटन की कुशल अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाता है, और पर्यटन का नियोजन, शोध, विभिन्न सेवाओं की कीमती नियंत्रण आदि इसमें शामिल किया जाता है, और पर्यटन की गतिविधियों पर गणित क्रिया और नियंत्रण परिवर्तन होते हैं, और जैसे कि पर्यटकों को पसंद, लोगों को रहने की तरीका और पर्यटन संगठन आदि। मतलब इसमें यह बोला गया कि किस प्रकार से लोग पर्यटन के लिए उसके शोध और विभिन्न सेवाओं की उनकी कीमती होती है, ये सारी चीज़ों के नियंत्रण आदि को सम्मिलित किया जाता है इसके अंदर, और साथ ही साथ जो पर्यटकों की पसंद क्या होती है उसके बारे में, और वहाँ के जो संगठन है उसके बारे में, सब एक एक पॉइंट को इसमें प्रतिबंधिकीय उपागम में रखा गया है। अगर साथ में अगर इसमें बात करेंगे तो जो थर्ड पॉइंट में जो है वो है भौगोलिक उपागम, किस प्रकार से भौगोलिक स्थिति पर उसमें पड़ता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, जो कि पर्यटन का प्रमुख आधार भूगोल है। जो पर्यटन का सबसे अगर प्रमुख अगर आधार देखा जाए तो इसमें भूगोल को ही माना जाता है, क्योंकि यह स्थल विशेष स्थिति और जलवायु, भूदृश्य, पर्यावरण और अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों पर निर्भर करता है, जो कि पर्यटन स्थलों की भौगोलिक स्थिति का पर्यटकों का आवागमन का सीधा पड़ता है। इसके साथ साथ वहाँ पर पर्यटन सुविधाओं एवं सुख साधनों का विस्तार भी पर्यटकों को पसंद का प्रभावित करता है। मतलब इसमें यह बोला गया कि वहाँ के जो पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जलवायु को और भूदृश्य, पर्यावरणीय, फिर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तत्व, कई सारी चीज़ों को उसके साथ देखा जाता है, और वहाँ के जो पर्यटक है उसकी पसंद को भी प्रभावित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में देखेंगे तो सामाजिक उपागम, जो सामाजिक उपागम है उसके बारे में, कि समाज में किस प्रकार से इसका प्रकार को स्वरूप को रखा गया है पर्यटन की दृष्टि से उसके बारे में। यहाँ पे यह बताया गया कि पर्यटन वास्तव में एक सामाजिक गतिविधियाँ हैं, जो यह मेजबान व स्थिति के बीच संबंधित स्थापित करता है। यह दोनों विभिन्न संस्कृति वाले होते हैं, जो कि दोनों वर्गों की सामाजिक दशा, आदर्ते, संभाव, पसंद, व्यवहार का पर्यटन पर गहन प्रभाव पड़ता है। यह पर्यटन स्वयं या अपने समूह के पर्यटन पर गहन का प्रभाव पड़ता है। इसमें यह बोला गया कि जो वहाँ के यहाँ की जो दो वर्ग जो हैं, स्थिति या फिर मेजबान, ये जो दोनों होते हैं, इसके बीच में जो संस्कृति होती है, इस दोनों में जो सम्मिलित होती है, मिलाव होती है, सामाजिक दशा, ये सारी चीज़ों को ये प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ यह पर्यटन के क्षेत्र पर स्वयं ही अपने समूह पर या फिर पर्यटन का गहन का प्रभाव करने का कार्य होता है। अब देखते हैं ऐतिहासिक, जो ऐतिहासिक अगर दृष्टि से यहाँ पे देखा जाए तो किस प्रकार से पर्यटन को रखा गया उसके बारे में। यहाँ पे प्रत्येक पर्यटन स्थल अपना इतिहास होता है, जो कि समय के साथ उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, और समय पर विशेष घटनाओं का पर्यटन स्थल पर जो प्रभाव पड़ता है उसके महत्व को निर्धारित करने में सहायता होती है, और पर्यटन का विकास की योजनाएं बनाए पर्यटन का ऐतिहासिक विकास के बारे में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है, जो कि पी ऑर्ट्स ने ऐतिहासिक संदर्भ में पर्यटन का विकास का निम्न कारकों में रखा गया है। मतलब इसमें जो ऐतिहासिक दृष्टि में अगर बात किया जाए तो इसमें पर्यटन एक स्थल जो होता है वो अपने आप में एक इतिहास का महत्व होता है। मतलब किस प्रकार से यहाँ पे इतिहास की दृष्टि से उसे देखा जाए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, और सारे पर्यटन का एक ही मकसद होता है कि वह इतिहास की दृष्टि से उठाया जाए, और उससे उस काल्पनिक तौर पर वहाँ की पर्यटन जो स्थल है उसे बनाया जा सके। ऐतिहासिक आयाम में ही यहाँ पे देखेंगे अगला पॉइंट में, तो यहाँ पे लिखा गया कि विशेष स्थल पर पर्यटन का विकास कब और कैसे प्रारंभ हुआ, ये सारी चीज़, पर्यटन स्थल पर समय पर विकास के लिए उठाए गए कदम, पर्यटन क्रिया से लाभ प्राप्त करने अथवा उत्साह पाने वाले, समय पर प्रभाव डालने वाले प्रतिकूल और अनुकूल कारणों का जो यहाँ पे होता है वो सारी चीज़ों को, मतलब पर्यटन को कैसे और कब से प्रारंभ किया गया, या फिर उसके जो अगर किसी कारण वजह से अगर वो कार्य नहीं हो पाया तो उसमें उठाए गए कदम किस प्रकार से हैं, वहाँ के उत्साह किस प्रकार से, अनुकूल परिवर्तन किस प्रकार से है, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे ऐतिहासिक आयामों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर आर्थिक, मतलब किस प्रकार से वहाँ की आर्थिक स्थिति में उस पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पे किया जाए उसके आयाम के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। इसमें यह बताया गया कि पर्यटन स्थल विशेष के आर्थिक विकास की प्रक्रिया है। यह स्थान विशेष के साथ अनेक ऐसे कार्यों की सुविधाओं के विकास का प्रोत्साहन देता है, जो कि व्यापक तौर पर आर्थिक विकास का सहायक है। पर्यटन स्थलों के विकास ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था से सुदृढ़ आधार प्रदान करने में अपना योगदान दिया, और इसका एक समग्र उद्योग है, जो कि यात्रा, आवास, खान पान और सेवा, स्थिति, आतिथ्य सेवा और परिवहन, मनोरंजन और आमोद और प्रमोद के साथ उसके साथ वही सभी सुविधाओं पर्यटन के सबसे विशेष के साथ आवश्यक होती है, जो कि क्रियाओं में संबंधित होती है। मतलब आर्थिक आयाम में अगर इसमें बोला जाए तो वहाँ के जो पर्यटन होते हैं उसके लिए क्या आप अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को किस प्रकार से अपना जो यात्रा जो करते हैं उसमें परिवहन सेवा किस प्रकार से दे सकते हैं, खान पान किस प्रकार से दे सकते हैं, वहाँ के लोगों के जैसे में अतिथि के तौर पर जाते हैं तो उसे आवास की सेवा, खान पान की सेवा, परिवहन की सेवा, वहाँ के लोगों को मनोरंजन करना किस प्रकार से होती है पर्यटन क्षेत्र में, और उससे जो आर्थिक स्थिति में जो लाभ आती है उसके बारे में यहाँ उस आयामों को भी बारे में यहाँ पे रखा गया है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं निष्कर्ष के बारे में, जो इसका निष्कर्ष के बारे में क्या बोला गया है। इसमें यह लिखा गया कि इस प्रकार पर्यटन एक समग्र व्यवस्था है जो जिसमें पर्यटन स्थल, परिवहन, आवास सेवा, प्रचार, अस्थायी समाज, प्रशासन सभी अंग आपस में जुड़े हुए हैं। इन सभी अंगों के संतुलित समावित्य विकास से होते पर्यटकों के उद्योग का सतत और प्रभावी विकास का संभव है। मतलब इसमें यह पूरा बोला गया ना, जो निष्कर्ष में यही बताया गया कि इसमें जो पर्यटक का जो समग्र व्यवस्था है, जैसे मैं वहाँ की हम पहले भी बता दिए, पर्यटन स्थल कैसा हो, परिवहन हो, आवास हो, प्रचार हो, सेवा हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। वहाँ के प्रशासन सभी अंगों से आपस में जुड़ा होना चाहिए, तभी एक पर्यटन स्थल का किस प्रकार से वहाँ पे रूप होती है, ये सारी चीज़ों को बताया गया। तो यही था आज का हमारे पास जो क्वेश्चन जो बताया गया कि ये पर्यटन के किस प्रकार से आयाम है, संबंध किस प्रकार से, उसके बारे में रूपों को यहाँ पे सब एक पॉइंट को जो बताने का प्रयास किया। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।